का एक बार फिर से नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज का विषय भीष्म पितामह का जीवन चरित्र, उनका पूरा जीवन और आज के संदर्भ में हम उनसे क्या कुछ शिक्षा ले सकते हैं, इस विषय पर है। मैं मूलतः से एक पत्रकार हूँ, मैं टेलीविज़न में एंकर हूँ लिहाज़ा पिछले तकरीबन 20 सालों से भारतीय राजनीति, विदेश नीति, डिप्लोमेसी अम, स्पोर्ट्स, रक्षा क्षेत्रों पर काम करता रहा हूँ। लेकिन जैसे कहते हैं कि अम, टीवी के एंकर को आमतौर पर कुछ न कुछ बातों का जानकारी होनी चाहिए। और वर्तमान में मैं एक लोकसभा टीवी जो हिंदुस्तान का पार्लियामेंट्री चैनल है, उसके लिए काम करता हूँ। लिहाज़ा कुछ विषय का ज्ञान है और मुझसे ये कहा गया कि मैं महाभारत के इस सबसे दमदार किरदार के बारे में आपसे बात करूँ। और ये भी बात करूँ कि उनका संदर्भ आजकल क्यों है? चूँकि लॉकडाउन के चलते महाभारत एक बार फिर से दिखाई गई, वो सीरियल जो कि भारतीय जनमानस के मस्तिष्क पर पूरी तरह से लगा हुआ था, उसकी यादें ताज़ा थीं। वो पीढ़ी जिसने कि अपने बचपन में या अपनी जवानी में भी उस सीरियल को देखा था, यानी कि 80 के लास्ट के दशक में जब ये सीरियल आया था, बी आर चोपड़ा की पूरी सीरीज़ आई थी। उसने पूरे दुनिया में इससे अमिट छाप कहीं नहीं छोड़ी इस कैरेक्टर के बारे में। बल्कि अगर आप देखें कि डिजिटल वर्ल्ड में अगर आप आज भी किरदारों को देखते हैं, तो वही किरदारों की फ़ोटो नज़र आती है, जिन्होंने कि महाभारत में निभाया था और ये कुछ कमोबेश रामायण के साथ भी है। लेकिन आज जब हम बंद हैं, अपने घरों में हैं इस मौके पर हमको महाभारत दोबारा देखने को मिली। लोगों ने बड़े चाव के साथ इसको देखा और इसने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। संभवतः वजह ही इसलिए है उसकी है क्योंकि उससे उन किरदारों से कुछ सीखने को मिला, कुछ ज्ञान की बातें मिली। भारतीय जनमानस या फिर भारतीय जीवन शैली, हिंदुत्व की जो जीवन शैली यहाँ पर रही है, वो आमतौर पर जिस तरह की रही है उसमें त्याग, उसमें समाज के लिए, राष्ट्र के लिए करने की भावना रखने वाले हर व्यक्ति को इस समाज ने पूजा है। इस समाज ने राजाओं से ज़्यादा उन संतों को पूजा है जो कि अपनी फ़कीरी या फिर त्याग के चलते महान बने थे। राजाओं ने उनके आगे मस्तक नवाए हैं, उनके आगे शीश नवाया है। ये हमारा किरदार रहा है, हमारा हमारा चरित्र रहा है। तो आखिरकार भीष्म पितामह को अगर आज के संदर्भ में देखें तो भीष्म बहुत मायनों में आज में प्रासंगिक हैं, रेलेवेंट हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसकी बात की जाए तो भीष्म सत्ता राष्ट्र के प्रति अगर कुछ गलत भी हो रहा है जिसकी आलोचना करने से वो नहीं चूकते, जिसके बारे में साफ गोई से कहने से नहीं चूकते, लेकिन राष्ट्र के साथ खड़े रहने की प्रवृत्ति उनको इस समय के लिए सबसे ज़्यादा प्रासंगिक बनाती है। उनको पता था कि कौरव गलत है, उनको पता था कि पांडवों के साथ अन्याय हुआ है, उनको ये भी पता था कि द्रौपदी के साथ अन्याय हो रहा है। वो अपनी संभवतः सत्ता के साथ यानी कि राजसत्ता के साथ खड़े रहने की अपने उस वचन के आगे इस कदर मजबूर थे कि जिसके चलते उनको समाज के एक वर्ग ने आलोचना भी किया उनकी की, उनकी निंदा भी करी। उस आलोचना को झेलकर भी उन्होंने राष्ट्र के प्रति, राज्य के प्रति अपनी पूरी निष्ठा निभाई। ये उनको आज के समय में बहुत प्रासंगिक बनाता है। भीष्म ऐतिहासिक और माइथोलॉजी के हिसाब से देखें तो उस हिसाब से अपने पिता के बाद राजा बनते, सत्ता उनको मिलती, उनका वैवाहिक जीवन होता, लेकिन पिता की इच्छा के चलते उन्होंने शादी नहीं करी। अब जैसा आपको पता है कि उन्होंने अपनी होने वाली उन माता के साथ में सामने वचन दिया था, निषाद राज को वचन दिया था कि आपकी पुत्री के साथ अगर मेरे पिता विवाह करते हैं और उनसे जो संतान पैदा होगी, वो राजा बनेगी और मैं आजीवन उसकी सेवा करूँगा, उसके साथ खड़ा रहूँगा, इस राज्य सत्ता के साथ मैं हमेशा एक सेवक के तौर पर रहूँगा। उन्होंने पूरी ज़िंदगी इस वचन को निभाया। उनके पिता ने उनकी इस त्याग, उनके इस काम के चलते उनको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। और वो दुखी होकर बाद में कहते भी थे कि मेरे पिता मुझको इस सत्ता के साथ में सौंप कर गए हैं, एक बाँध कर चले गए हैं और मैं जानते हुए कि अब अन्याय हो रहा है। मेरे इन बूढ़े कंधों में, इन बूढ़ी हड्डियों में अब उतनी जान नहीं बची है, लेकिन बावजूद उसके मैं अपने वचन से बँधा हुआ हूँ। इस वचन के चलते, इस राज्य के चलते हम आज सीख सकते हैं। आज का समय अगर आप देखें उसका उसका रेलेवेंस तलाशें, तो हम अपने स्वार्थ, अपनी विचारधारा अपनी कमज़ोरियों के चलते अक्सर राज्य के साथ
अपने अपने धर्म के साथ, अपने जो नियत मानदंड है उनके साथ समझौता करने से नहीं चूकते। बल्कि पिछले कुछ सालों में 700-800 सालों में जब हिंदुस्तान गुलाम हुआ, उसका मूल कारण संभवतः ये था कि हमने अपने राष्ट्र के साथ संभवतः उतना प्रेम नहीं किया, जितना कि हमने अपने स्वार्थों के साथ प्रेम किया। वो इतिहास गवाह है इस बात को लेकर कि जब-जब आक्रमण हुआ, यहाँ के राजाओं ने आपसी फूट के चलते न सिर्फ बाहर बाहर के राजाओं को आमंत्रित किया बल्कि उनका साथ भी दिया। दगा, गद्दारी इनसे भरा पड़ा है हमारा पिछला 700-800 सालों का इतिहास और यही वजह थी कि हम गुलाम हुए। चाहे उसके बाद मंगोल आए, हूण आए, यवन उससे पहले यवन आए थे या फिर अफ़गानिस्तान या सेंट्रल एशिया से आने वाले वो तमाम वो आक्रमणकारी थे जिन्होंने कि सिर्फ हिंदुस्तान को लूटने के लिए इरादे से यहाँ पर हमला किया, कत्ल-गारत मचाई, लोगों को मारा, वध किया, महिलाओं के साथ तमाम तरह के अत्याचार किए। उसके बाद यहाँ से संपत्ति को लूट के वो चले भी गए थे। लेकिन वो यहाँ पर उस हिसाब से देखें तो यहाँ के राजाओं ने, यहाँ के तमाम लोगों ने खड़े होकर उनका शासन नहीं किया। ये अपने आप में बड़ा ही एक गंभीर सोच का विषय भी है और अपने आप में ये विषय भी है कि आखिरकार राज्य के साथ में खड़े रहने का मतलब क्या होता है? क्यों भीष्म इतने ज़्यादा प्रासंगिक आज हो सकते हैं? उनका वचन इस कदर आज के समय में यानी कि अगर हम 2020 की बात करें, हम अगर 21वीं सदी की बात करें, तो आज के समय में क्यों एक प्रेरणादायी बनता है? उसकी वजह ये है कि राष्ट्र के प्रति संभवतः एक चलता है एटीट्यूड, एक बहुत ही ढीला-ढाला रवैया हमारे समाज में घर कर गया। उसके पीछे बहुत से निहितार्थ हैं, बहुत से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से संभवतः वो आया। वो अंग्रेज़ों के द्वारा एक हीन भावना भरी गई जो कि भारतीय समाज में व्याप्त हुई और उसके बाद वो चलती चली गई। लेकिन इतिहास से सबक सीखते हैं। जैसा कि भीष्म कहते भी हैं अपने उसमें कि आगे की हमको राह पकड़नी चाहिए। जब मृत्युशैया पर लेटे हुए हैं और युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो जाता है, युधिष्ठिर राजा बन जाते हैं, तो कृष्ण कहते हैं कि जाओ, राज्य कैसे चलना चाहिए, इसके बारे में अगर कोई शिक्षा लेनी है, यानी कि बेहतर राज्य कैसा हो उसके लिए अगर आपको अच्छा राजा बनना है, तो आपको जाना चाहिए। राज्य की व्यवस्था बेहतर और न्यायप्रिय कैसे हो? एक आप अच्छे न्यायप्रिय शासक कैसे बने? भीष्म पितामह से बेहतर आपको कोई नहीं समझा सकता, लिहाजा आपको जाना चाहिए। और जब ये पांडव जाते हैं, पांडव उनके पैरों के सामने खड़े होते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, तो वो पूछते हैं, युधिष्ठिर पूछते हैं कि देश की जनता, उसके लिए राजा की उसके लिए प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? तब भीष्म उनको पूरा ज्ञान देते हैं। और ये भीष्म नीति जो कि चलकर मशहूर हुई, अ, लोगों ने यानी कि आने वाले तमाम पीढ़ियों ने उस भीष्म नीति को न सिर्फ एक तरह से कहें कि ब्रह्म वाक्य माना और ये कहा भी कि इस नीति पर अगर लागू करते हैं तो वो राजा अपने प्रजा के प्रति सबसे ज़्यादा न सिर्फ एक धर्म निभाता है बल्कि उसका सम्मान भी पाता है। अपने निजी जीवन की जितने भी स्वार्थ हैं उनको त्याग कर आगे बढ़ना, पूर्व की कमियों को छोड़ते हुए वर्तमान के समय में जो भी कार्य उचित है, जो कार्य जनता के लिए उचित है, जिसमें प्रजा की भलाई होती है, ऐसे कार्य करने वाले जो शासक होते हैं, उनको जनता का प्यार मिलता है और ये भीष्म ने बताया। अगर भीष्मता की बात हम करें तो वर्तमान परिवेश में ईमानदार शासक एक बहुत रेयरिटी हो गई है। यानी कि राजनीति में ऐसे शासक, ऐसे लोगों का मिलना भारत में खासकर पिछले कुछ समय से ऐसा हो गया कि ये एक तरह का चलन था कि अगर कोई राज सत्ता पर पहुंचा शीर्ष पर, तो उसके अपने परिवार, उसके अपने रिश्तेदार और उसके चलते उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसके द्वारा किया गया भ्रष्टाचार कहीं न कहीं संदेह पैदा करता था। हम ये मानकर चलते हैं कि अगर कोई सत्ता के शिखर पर पहुंचा है, तो वो कोई ना कोई काम ऐसा ज़रूर करेगा जिससे कि उसके परिवार का या उसका व्यक्तिगत हित होगा। कुछ समय पूर्व से ये स्थिति बदली है। एक इस तरह की भावना ज़रूर आई है कि एक व्यक्ति इस समय ऐसे शासन पर सत्ता पर बैठा हो जिसका अपना कुछ नहीं है। अपना कुछ नहीं, वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है, वो संभवतः समाज की बेहतरी के लिए कर रहा है। कुछ हो सकता है कुछ लोग इससे सहमत हों, हो सकता है कुछ लोग इससे सहमत ना हों, लेकिन सत्ता के प्रति ईमानदारी रखना एक पहला ऐसा कर्तव्य था जो कि भीष्म सिखा कर गए। भीष्म ने युधिष्ठिर को कहा कि ईमानदार होना एक बहुत ज़रूरी है और ईमानदार होना ही नहीं, ईमानदार दिखना भी जनता को बहुत ज़रूरी है। हम अगर अभी आप आजकल की बात करें तो जिस हिसाब से लॉकडाउन के चलते स्थितियाँ खराब हुई,
ऐसे समय में मुझे याद नहीं आता कि उससे होने वाली तकलीफ में किसी प्रधानमंत्री ने माफ़ी माँगी हो। ये काम नरेंद्र मोदी को इस बात की शाबाशी दी जानी चाहिए कि उन्होंने जिस तरह से होने वाले कष्टों पर माफ़ी माँगी, अपने आप में उनका बड़प्पन भी शो करता है। तो लिहाज़ा ये एक बड़ी सबक था जो कि भीष्म पितामह युधिष्ठिर को देते हुए कहते हैं कि अगर आप जनता के दर्द से परेशान नहीं होते हैं, अगर आप ऐसे लोगों को अपने पास रखते हैं जो कि चाटुकारिता, भ्रष्टाचार तमाम तरह की कुरीतियों में लिप्त रहे हैं, तो फिर आप जनता का भला नहीं करते हैं। लोगों को याद भी होगा कि भीष्म की प्रतिज्ञा ने ही उनको संभवतः महान बनाया। वो वीर थे, कृष्ण के साथ उनकी बहुत समानताएँ थी। कृष्ण के साथ समानताओं की बात करें तो बड़ा दिलचस्प वाकया ये है कि जिस कृष्ण ने आखिरकार उनको मतलब जिस कृष्ण को उन्होंने मजबूर कर दिया था। चूँकि कृष्ण ने भी ये प्रतिज्ञा की थी कि मेरी अक्षौहिणी सेना कौरवों के साथ है या जो ले जाना चाहता है वो ले जाए। मैं तो सिर्फ़ निहत्था रहूँगा इस युद्ध में। मैं किसी के साथ में जब जहाँ भी जाऊँगा हथियार नहीं उठाऊँगा और ऐसे में दुर्योधन ने कहा कि अगर आप हथियार नहीं उठाएँगे सोचा, तो फिर फ़ायदा क्या है? लिहाज़ा उन्होंने युधिष्ठिर दुर्योधन ने उनकी अक्षौहिणी सेना को चुना था और अर्जुन उनको लेकर आए थे। और फिर क्या कुछ रहा वो हम सब जानते हैं। जो कृष्ण ये कसम खाते हैं, ये प्रतिज्ञा लेते हैं और अर्जुन से और पांडवों से कहते हैं कि मैं इस पूरे युद्ध के दौरान हथियार नहीं उठाऊँगा। वो उसको देखा जाए तो वो उसको मजबूर करते हैं। एक तरह से कहें कि भगवान कृष्ण को मजबूर किया था भीष्म पितामह ने कि मैं अपने पिता का पुत्र नहीं, मैं गंगा पुत्र नहीं, मैं शांतनु का बेटा नहीं, यदि मैं माधव को हथियार उठाने पर मजबूर ना कर दूँ। और एक ऐसा वाक़या आता है, एक ऐसा क्षण आता है जबकि बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं कृष्ण और अपना रथ का पहिया निकाल कर भीष्म पितामह की तरफ दौड़ते हैं और वो एक चित्र भी सामने आता है जबकि भीष्म हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहें कि मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अपनी प्रतिज्ञा, अपने वचन को लेकर जो उन्होंने कुछ किया, वो अपने आप में इस कदर अद्वितीय है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है अपने आप में कि उसी ने भीष्म को भीष्म बनाया। भीष्म के इन चरित्रों ने सत्ता के साथ उनके लगाव ने उनको महान बनाया। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो कि समाज पूछता है और उसका ध्यान रखना भी ज़रूरी है। अगर भीष्म से गलतियाँ हुई तो भीष्म ने उनको स्वीकार भी किया। भीष्म के पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, उनको बाण लगे, वो हारे, वो गिर पड़े थे, उसके बाद वो चाहते तो अपने प्राण त्याग सकते थे। लेकिन संभवतः जिस बात को हम ये मानकर चलते हैं कि उन्होंने सूर्य के उत्तरायण में आने का इंतज़ार किया और वो तकरीबन 6 महीने के समय वो बाणों की सैया पर कष्ट सहते रहे और फिर एक कथा है कि उनको जो कष्ट क्यों मिला जबकि उन्होंने तो पूरा जो अपना जीवन था वो त्याग के साथ गुज़ारा। उन्होंने अपना तो कुछ भी नहीं किया। ऐसा कुछ भी संभवतः पाप उनसे नहीं हुआ। तो फिर कथाएँ हैं जिसमें कथाओं का ज़िक्र आता है कि जिसमें ये भी पता चलता है कि आखिरकार उम, ज पिछले जन्म में वो जब जा रहे थे तो संभवतः उनसे एक तरह का की गलती हो गई थी और जब वो गलती हुई तो फिर वो उसी के चलते यानी कि वो साँप उनके रास्ते में आया था और जिस साँप को उन्होंने उठाकर फेंका वो काँटों में गिरा था और काँटों में गिरने के चलते उसकी तड़प-तड़प के मौत हुई थी और क्या कहा जाता है कि शायद यही श्राप था जो कि भीष्म को इस जन्म में आकर भुगतना पड़ा था। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो वहाँ रहते रहे, तो उन्होंने उस अपनी गलती को स्वीकार किया। कुछ प्रसंग हैं, जैसा प्रसंग है कि जब उनसे उस परिस्थिति में मिलने गए, उसमें द्रौपदी भी थी और द्रौपदी ने जब उनसे पूछा कि अ, आपने क्यों विरोध नहीं किया? जब मेरा चीर-हरण हो रहा था, तब आप चुप क्यों थे? ये एक ऐसा सवाल था जो कि आज भी बहुत से लोग पूछते हैं कि ये भीष्म की वो कमज़ोरी थी जिसने भीष्म के उस प्रतिष्ठा पर कहीं न कहीं थोड़ा-सा एक कहें कि दाग लगाया था। भीष्म अगर वहाँ पर खड़े होते, दुर्योधन को, दुशासन को, शकुनी को अगर रोकते, तो शायद महाभारत अलग होता। लेकिन फिर ये भी कहा जाता है कि फिर महाभारत संभवतः होता ही नहीं। और यही एक कारण था। लेकिन जब दुखी और बहुत परेशान क्योंकि उस घटना ने द्रौपदी की आत्मा पर एक बहुत बड़ा गहरा दाग लगाया था और वो बहुत घायल थी, बहुत द्रवित थी और बहुत पीड़ा में थी। उसकी जो उन्होंने कसम खाई थी कि मैं दुशासन का जब तक वध नहीं हो जाएगा तब तक मैं इन केशों को नहीं बाँधूँगी। लेकिन जब भीम ने उनकी प्रतिज्ञा को पूरा कर दिया, उसके बावजूद भी वो आहत थीं
और जब उनको पता चला कि भीष्म पितामह बाणों की सैया पर हैं और अपने अंतिम क्षणों में हैं, तो वो जाती हैं और उनसे पूछती हैं कि आप चुप क्यों थे? तब कहा जाता है कि भीष्म कहते हैं कि पुत्री, मैं जिस समय उस स्थिति में था तब मैं अ, उम, दुर्योधन का, कौरवों का नमक खा रहा था और मेरा रक्त दूषित हो गया था, मेरी सोच दूषित हो गई थी और मैं सोच नहीं पा रहा था। मैंने अच्छा-बुरा समझने की संभवतः वो जो एक सलाहियत, वो जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है, वो शायद खो दी थी। और ये अपने आप में बड़ी बात है कि ऐसे समय में जब भीष्म इस बात को मानते हैं कि उनसे गलती हुई, तो वो उससे क्षमा माँगते हैं और आखिरकार कहें कि द्रौपदी उनको क्षमा भी करती हैं। तो जब और ये बात उन्होंने बाद में कही भी कि अब चूँकि मैं इस स्थिति में हूँ, अर्जुन के बाणों से मेरे शरीर से रक्त निकल गया है, तो लिहाज़ा वो नमक भी निकल गया है और अब मैं अब स्थिति को अच्छे से समझ पा रहा हूँ। लिहाज़ा वो माफ़ी माँगते हैं और एक तरह से कहें कि वो द्रौपदी से माफ़ी माँगकर द्रौपदी को संतुष्ट भी करते हैं और ये एक उनको उनका बड़प्पन भी शो करता है। ये इस बात का संदेश भी देता है कि हम जिस तरह के विचारों, जिस तरह के संगत में रहते हैं, उसका असर हमारे ऊपर पड़ता है। हमारा समाज, हमारी जीवन शैली, खान-पान से लेकर संगत का भी को बड़ा महत्व देता है और इसीलिए सत्संग की एक बड़ी महत्ता हमारे समाज, हमारे धर्म जीवन और हमारी पूरी जीवन शैली में कही गई है। और ये अपने आप में वर्णित है कि जो भीष्म कहते हैं कि यदि मैं उस दौरान रहा, मैं प्रतिज्ञावश था, मैं सदाचारी था, मैंने सब कुछ धर्म के हिसाब से किया, लेकिन मेरी सोच पर कहीं न कहीं एक तरह का कहें बादल छा गए थे। मैं अच्छा और बुरा नहीं सोच पा रहा था। मैं ये तो जान रहा था कि ये गलत है, लेकिन संभवतः रोक नहीं पाया। ये अपने आप में ये भी दर्शाता है कि हम सबको इससे सबक लेते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ना बढ़ना चाहिए। एक बात जो अक्सर लोग कहते हैं कि भीष्म ये मानकर चल रहे थे और ये अपने आखिरी क्षणों में जब कृष्ण के साथ उनका संवाद होता है, क्योंकि लोग लगातार उनसे मिलने जाते रहे, तो उसमें कृष्ण भी थे और कृष्ण जब उनसे मिलने के लिए पहुँचे और उनको प्रणाम किया कि प्रणाम पितामह, तो कहते हैं कि पहली बार संभवतः भीष्म पितामह के चेहरे पर एक संतुष्टि का भाव, थोड़ी-सी मुस्कुराहट आई और पूछा कि केशव, मैं तो तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। आप बहुत देर से आए, लेकिन मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, आओ। और फिर वो उससे सवाल करते हैं कि केशव, क्या ठीक हुआ? जो हुआ, क्या तुम्हारी नज़र में सब ठीक था? और वो उसके आगे सवाल के साथ एक और अपेंडिक्स लगा देते हैं। कहते हैं कि चूँकि कौरव अब ज़िंदा नहीं है, लिहाज़ा कौरवों के किए उनके कृत्यों के बारे में पूछना और उनसे बात करना बेमानी है। लेकिन क्या पांडवों ने जो किया वो सही था? उस पर जो कृष्ण का और भीष्म पितामह का संवाद है, वो अपने आप में अद्वितीय है और वो आज के संदर्भ में प्रैक्टिकलिटी अम, के हिसाब से बहुत अद्वितीय है। जब उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, कृष्ण कहते हैं कि हाँ, बिल्कुल ठीक हुआ पितामह, क्योंकि दरअसल देखा जाए तो इतिहास अपने आप में चला जाता है, इतिहास कुछ शिक्षा देकर ज़रूर जाता है, लेकिन निर्णय व्यक्ति को वर्तमान की स्थिति से करना पड़ता है। वर्तमान में जो जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं और ये हर युग अपने तर्कों के आधार पर अपनी आवश्यकताओं के आधार पर अपना नायक चुनता है, उस नायक से शिक्षा लेता है। क्योंकि भीष्म जब ये कहते हैं कि अगर ऐसा था कि गलत को मारने के लिए गलत हुआ, चूँकि कृष्ण कहते हैं कि दुर्योधन की चाल, दुशासन की चाल, शकुनी की चाल और ज़िंदगी भर पांडवों को हराने और मारने के लिए उनके षड्यंत्रों का अगर हिसाब किया जाए, तो फिर कर्ण के निहत्थे कर्ण पर वार करना, जो कर्ण ये जानते हुए दुर्योधन के साथ खड़ा रहा कि दुर्योधन गलत कर रहा है और अपनी एक पीड़ा के साथ वो हमेशा उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करता रहा। इसका ज़िक्र करना, अभिमन्यु का ज़िक्र कोई नहीं करता है कि अभिमन्यु के साथ अन्याय हुआ। द्रौपदी के साथ अन्याय का ज़िक्र आमतौर पर कौरव कभी नहीं करते रहे। तो लिहाज़ा गुरु द्रोण को मारना, कर्ण का वध और आखिरकार जब भीम और दुर्योधन का युद्ध होता है, जिसमें कि कहा जाता है, जिसमें कि बाद में लोग आरोप लगाते हैं कि भगवान कृष्ण ने ही उनको उनको एक तरह से इंस्टिगेट किया था कि भीम को, कि वो उसकी कमर के नीचे प्रहार करे, क्योंकि दुर्योधन हार नहीं रहा था, दुर्योधन का वध नहीं हो पा रहा था। और जब भीम वहाँ पर प्रहार करते हैं, तो आखिरकार दुर्योधन का हारता है, वध होता है और उसी के बाद महाभारत का एक तरह कहें कि उस पूरे का पटापेक्ष होता है। तब जब भीष्म पूछते हैं कि क्या ये सब सही था?
यानी कि आपने गलत को मारने के लिए गलत किया। तो उन्होंने कहा, हाँ, बिल्कुल ठीक है, कि हर युग अपने नायक चुनता है, अपनी आवश्यकताओं के आधार पर चुनता है। और जब वो उसका तर्क देते हैं कि आप तो ये केशव, माधव, ये आप कैसे कह सकते हैं? तुम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के एक तरह से कहें वंशज हो, उनके उनके ही अवतारी हो। अगर त्रेता में राम थे, तो द्वापर में तुमको माना जाता है। तो पहले तो कृष्ण थोड़ा मज़ाक में कहते हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन जब भीष्म कहते हैं कि नहीं, तुम अभी भी मज़ाक के क्षणों में हो, तो भगवान स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि अगर राम त्रेता में थे, तो उनके सामने रावण जैसा धर्मी था, जिसने कि युद्ध के दौरान भी धर्म का पालन किया। उसके उसके राज्य में विभीषण और कुंभकर्ण जैसे लोग भी थे, जो कि उसके साथ खरी-खरी सुनाते थे और राज्य छोड़कर चले जाते थे। कुंभकर्ण ने अगर अपने भाई का साथ दिया, तो उसके बावजूद भी उसने रावण को सुनाने से खरी-खोटी सुनाने से कसर नहीं छोड़ी। उस दौरान बाली था, अगर बाली के सामने अगर अत्याचारी था, तो उसके यहाँ अंगद जैसा बेटा था। तो वहाँ जब धर्म का साथ नहीं छोड़ा, तो फिर धर्म का साथ राम ने भी नहीं छोड़ा। लेकिन मेरे युग में दुर्योधन है, मेरे युग में दुशासन है, मेरे युग में कंस है, मेरे युग में जरासंध है, जिन्होंने कि कभी नैतिकता का पालन नहीं किया, जिन्होंने कभी धर्म का पालन नहीं किया। तो ऐसे लोगों को मारने के लिए मुझे वो सहारा भी उन चीज़ों का सहारा लेना पड़ा, जिससे कि उनका वध हो। और आखिरकार कृष्ण कहते हैं कि इस युग में विजय महत्वपूर्ण है, धर्म की जीत महत्वपूर्ण है, और वो संभवतः किसी और तरीके से भी हासिल की जाए, तो भी जायज़ है। और इसी संवाद में जब ये बात कृष्ण अ अ, भीष्म पितामह को बताते हैं, तो भीष्म पितामह कहते हैं, तो फिर आगे आने वाला समय क्या होगा? आगे आने वाले समय में अगर धर्म का पालन नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा? तो इस बात को लेकर आगाह करते हैं कृष्ण, कि आने वाले समय तो बहुत कठिन होने जा रहा है। वहाँ तो धर्म का पालन करने के लिए न जाने क्या-क्या होगा, और उस समय भी जीत इम्पोर्टेंट होगी। ये ऐसा संदेश है कि जो आज के समय में बड़ा रेलेवेंट है। इसको मंथन करने की ज़रूरत है कि आखिरकार हम अगर आज के समय को भीष्म और कृष्ण के संवाद को अगर आज के संदर्भ में देखें, तो ये आज रेलेवेंट है कि जीत इम्पोर्टेंट है। धर्म के साथ अगर जीत होती, तो संभवतः मुगल जीतते ही नहीं। रात रात के समय आक्रमण करना, छल के साथ आक्रमण करना, भाइयों का कत्ल कर देना, अपने 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 सहूलियत के हिसाब से लोगों का फ़ायदा लेना, ये सब बहुत से शासकों ने किया। मानिए, यानी कि मंगोल से आए, मंगोल, हूण, मुगल, इन तमाम लोगों ने वो सभी किया कि जो जीत के लिए ज़रूरी था। और भारत के तमाम राजा धर्म के हिसाब से युद्ध करने के आदी रहे थे। वो बहुत सी चीज़ों को नहीं समझे, अपनी कुछ और कमियों के चलते वो हारे, और उसका परिणाम ये है कि हम तकरीबन 800 साल गुलाम रहे। आज भी स्थिति अगर आप देखें, तो तकरीबन 200-250 सालों के शासन के बाद जब अंग्रेज छोड़कर गए, तो एक विखंडित देश छोड़कर गए। जिस जिस आधार पर देश का बँटवारा हुआ, वो आज सभी मानते हैं कि वो तो बिल्कुल बेईमानी साबित हुआ। आज हिंदुस्तान उस मुहाने पर खड़ा हुआ है कि जहाँ पर आज से तकरीबन 20 से 30 साल के बाद धर्म का के नाम पर एक और बँटवारा हो सकता है। और ये बँटवारा कोई और कौम नहीं माँगेगी, वही कौम माँगने का खतरा है, जिसने कि 1947 में, यानी कि 1940 या 1930 के आसपास से धर्म के आधार पर टू नेशन थ्योरी का जो एक सिद्धांत दिया था, वो दोबारा माँग सकती है। इस देश में ये खतरा आने वाले समय में है। अगर हम इस बात को समझेंगे कि जीत इम्पोर्टेंट है, जीत इम्पोर्टेंट है, इसके लिए अगर कुछ तरीके ऐसे भी अपनाने पड़ें जो कि धर्म के आधार पर सही नहीं है, तो वो जायज़ है। ये कृष्ण का संदेश है। हम उसको किस अंदाज में लेते हैं, हम कहाँ तक धर्म को छोड़कर जीत के प्रति जाते हैं, ये अपने विवेक पर निर्भर कर सकता है। लेकिन ये एक संदेश ज़रूर देता है कि धर्म इम्पोर्टेंट है, समाज का सामूहिक हित इम्पोर्टेंट है। अगर दुर्योधन वहाँ शासक रहता, तो उस समय के समाज का हित नहीं सकता था। बल्कि जब संधि का प्रस्ताव लेकर कृष्ण जाते हैं, तो ये कहते हैं कि अगर 5 गाँव भी दे दें, और अगर आप मैं संतुष्ट होकर चला जाऊँ, तो फिर मैं आपको ये वचन देकर जाता हूँ कि मेरी मेरी बात को पांडव भी मानेंगे। लेकिन हम जैसा जानते हैं कि उसके बाद भी उनकी बात को नहीं माना गया, और फिर वही हुआ जिसका आमतौर पर डर था। लेकिन भीष्म इस सब को कहीं न कहीं कहें कि एक तरह से संदेश देकर जाते हैं। भीष्म का जीवन दुविधा, प्रतिज्ञा,
का एक मूल रूप संदेश देता है। प्रतिज्ञा यानी कि उनके राज्य के प्रति प्रतिज्ञा, उनका वचन, अपने पिता को दिया वचन, किसी भी व्यक्ति के लिए एक ऐसा संबल, एक ऐसा अ, कहें कि आदर्श देता है, जिस पर चलकर हम एक व्यक्ति महानता की ऊंचाई पर जा सकता है। बहुत सी समानता भी देखी गई। गजब के धनुर्धरी थे, यानी कि उनसे ज़्यादा बेहतर संभवतः वीर उस दौरान नहीं मिलता है। जिस स्तर के वो योद्धा थे, वो हम सभी जानते हैं। बल्कि अगर कहें कि महाभारत में के पूरे शासन के दौरान सबसे लंबे समय तक कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह रहे थे। तकरीबन 10-11 दिन तक उनको पांडव हरा नहीं पाए थे। और जब आखिरकार कृष्ण के समझाने पर शकुनी को आगे कर अर्जुन ने भीष्म पितामह का वध किया, उनको हराया, उनको उनको उनके पूरा शरीर को छलनी किया, तो उसके लिए भी एक तरह का कहें कि शकुनी का सहारा लिया था, तब जबकि भीष्म पितामह अपने बाणों को अपने अपने धनुष को रख दिया था। तो ये संदेश है कि वीर होने के चलते, राज्य के प्रति कमिटमेंट होने के बाद भी वो कुछ मानवीय कमियों के चलते आलोचना का शिकार बने, निंदा का पात्र बने। और आज भी लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, जो कि समाज का एक वर्ग कहता है कि भीष्म की प्रतिज्ञा और भीष्म की दुविधा समाज और के लिए पूरी तरह से सही भी नहीं है। अपने सामने अगर गलत होते देखना आप देखते हैं, और अगर अपनी अपनी ज़बान को आप चुप रखते हैं, अगर आप कुछ कहते नहीं हैं, तो ये भी कहीं न कहीं आप अन्याय करते हैं। और यही एक वो कारण था जिसके चलते लोग कृष्ण को बेहतर मानते हैं और भीष्म को उनकी तमाम अच्छाई, बहादुरी, नेकनीयता के बावजूद भी लोग कहीं न कहीं उसका आलोचना करते हैं। यानी कि ये लोग कहते हैं कि समाज कल्याण के लिए भगवान ने सब कुछ किया। भगवान ने युद्ध छोड़ा, रणछोड़ दास उनको कहा जाता है। भगवान ने जब ज़रूरी हुआ तो छल कपट का भी सहारा लिया युद्ध को जीतने के लिए। उनको अपनी इमेज की परवाह नहीं थी। उनको इस बात का बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता था कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे। लोग उनको रणछोड़ दास, माखन चोर और न जाने किन-किन नामों से पुकारते रहे। लेकिन वो संभवतः प्रेम, समाज के प्रति उनका लगाव उनको उनको लगातार एक तरह से कहें कि प्रेरित करता रहा। उन्हें समाज की परवाह थी। भीष्म पितामह को अगर इस तरह की समाज की परवाह होती, तो वो मौन नहीं रहते। वो द्रौपदी के सामने मौन नहीं रहते। वो द्रौपदी की रक्षा ज़रूर करते। मतलब लोग कहते हैं कि ऐसे वादे का क्या करना जिसके रखने से किसी स्त्री की, किसी अबला की, किसी कमज़ोर की इज़्ज़त लुट जाए, उसको उसका उसका सम्मान चला जाए। ऐसे नमक का कर्ज़ क्या अदा करना जो समाज के लिए आखिरकार घातक साबित हो जाए। लेकिन वो ऐसा कर गए। हालाँकि उनको आखिरी समय में इस बात का एहसास हुआ कि हाँ, मुझसे गलती हुई, लेकिन ये गलती उनसे हुई थी। और इसी का परिणाम था कि एक भयानक युद्ध हुआ जिसमें कि अनगिनत सहस्त्रों लोग मारे गए, जिसके बाद देश में बहुत कुछ एक तरह से कहें कि अकाल की स्थिति पैदा हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद तो एक एक भीषण त्रासदी का वर्णन किया जाता है कि चारों ओर नरमुंड, चारों ओर लाशों का ढेर, गिद्ध, सियार उन लाशों को खाते हुए, इस तरह का एक भयानक वर्णन का ज़िक्र आता है। और इसके ज़िम्मेदार कहीं न कहीं देखा जाए तो अगर दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और धृतराष्ट्र को माना जाता है, तो कुछ हद तक इसका इसका दोष पितामह भीष्म को भी जाता है कि पितामह भीष्म अगर चाहते तो संभवतः युद्ध टाल सकते थे। तो लिहाजा एक सबक हमको भीष्म की दुविधा से ये भी मिलता है कि आपके लिए वचन इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपके लिए समाज का हित ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप समाज का हित नहीं कर पाए, अगर आप एक लार्जर सोसाइटी के लिए अगर आप कुछ नहीं कर पाए, तो फिर आपका उन वचनों का, आपकी उन प्रतिज्ञाओं का मायने भी नहीं हो सकता। तो हमको 2 तरह के संदेश आमतौर पर देखा जाए मिलते हैं कि राष्ट्र के प्रति समर्पण बहुत ज़रूरी है। हर व्यक्ति को अपने राष्ट्र, अपने समाज के प्रति समर्पण दिखाना चाहिए। यानी कि जहाँ हम पैदा हुए, जहाँ पर हमने नमक खाया, जहाँ पर हमको जिस समाज ने, जिस राष्ट्र ने हमको सब कुछ दिया, हमको सोचने की सलाहियत दी, हमको सोचने की ताकत दी कि हम आज अच्छे-बुरे में मानवता के हित के लिए काम कर सकें, लेकिन ज़रूरत पड़े तो हम खड़े भी हो सकें। हम अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहने का साहस तो रख सकें। ये साहस भी अगर जाता रहा तो फिर मनुष्य जीवन पर तो बहुत बड़ा एक तरह का है कलंक है। यही संदेश हम आमतौर पर देखा जाए तो भीष्म का जीवन देता है। It's और 22 hours. और अगर उसे सबक लेकर आगे बढ़े तो ये समाज के लिए न सिर्फ बेहतर होगा, बल्कि एक तरह से कहें कि उन सब के लिए बहुत बेहतर होगा जिसमें कि अम, अ,
हम आप जीते रहे हैं। भीष्म आज भी रेलेवेंट, आज भी प्रासंगिक, उनके उनके जीवन ने, उनकी गलतियों ने, उनके संदेशों ने, उनकी नीति ने इस समाज को आदिकाल से एक लंबे समय से संदेश देते रहे हैं। आज भी लोग उनको इसीलिए उनके सम्मान के कारण, उनके इन वचन के कारण प्यार करते रहे हैं, सम्मान करते रहे हैं और यही एक बड़ा कारण है कि भीष्म पितामह आज भी रेलेवेंट है। उम्मीद है कि मेरी ये कोशिश आपको ठीक लगी होगी। सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।